नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अरुण अल्फा इंडिया से। आज के वीडियो का टाइटल है हम है डिक्टेटर का रियल भ्रष्ट परिवार। डिक्टेटर शब्द का उपयोग हिटलर के विचारधारा से लिया गया है और कई महीनों में इंडिया में ये विचारधारा काफ़ी हावी होती दिखाई दे रही है। हिटलर का मानना था कि आर्य जो जर्मनी के नाजी लोग हैं वो खतरे में हैं और उसी का मानना था कि आज ये जो ब्लड होता है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। मतलब आप इंडिया तक नहीं सीमित कर सकते या जर्मनी तक इसे सीमित नहीं कर सकते। ये पूरी दुनिया में सबसे प्योर ब्लड है जो शासन करने के लिए पैदा हुआ है। और जैसा कि गोदी मीडिया हमेशा बताती रहती है कि एक झूठ को बार बार बताएंगे, बार बार दिखाएंगे तो वो लोगों द्वारा सच मान लिया जाता है। ये विचारधारा भी हिटलर की है। हिटलर का मानना था कि एक झूठ को बार बार लगातार आप बोलते रहिए तो लोग उसे सच मान लेते हैं। और हिटलर ही नक्सलवादी था, फांसीवाद का समर्थक था, लोकतंत्र और मानवता से उससे बहुत ही नफरत थी। और हिटलर के 12 वर्ष के शासन में जर्मनी को भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, क्रूरता, तानाशाही के अलावा कुछ नहीं मिला। इतना कुछ होने के बाद भी हिटलर के लोग उस समय पूजा करते थे क्योंकि उनके दिमाग को भी वॉश कर दिया गया था कि हिटलर जो बोल रहा है वो सही है। दूसरे देश एक्चुअल में उन पे हमला करने वाले हैं। बाहरी ताकतें, आर्य सर्वश्रेष्ठ है, यह आइडियोलॉजी थी। और इस आइडियोलॉजी पे चलते हुए ही आप जान सकते हैं कि जर्मनी को क्या भुगतना पड़ा वर्ल्ड वॉर 2। और इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में भी सेम सिचुएशन यही चल रही है। विपक्ष को या तो खरीदा जा रहा है, जहाँ पर मेरी सरकार नहीं है वहाँ पर मैं विधायक सांसद खरीद रहा हूँ, जहाँ पर मैं सरकार बना नहीं पा रहा हूँ उन्हें मैं अरेस्ट करवा रहा हूँ। जो फंड का यूज़ करके हम चुनाव में लड़ सकते हैं उन फंड्स को फ्रीज करवा रहा हूँ आईटी के द्वारा। एक तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या ही है। और ये आइडियोलॉजी अभी किसी को समझ नहीं आएगी। ये समझ में आती है जब इतिहास में लिखा जाता है, जब आपके बच्चे इसे पढ़ेंगे। और कुछ बच्चे होंगे जो प्रश्न भी करेंगे, पापा उस समय आप क्या कर रहे थे? तो आप बोलिएगा पापा तो उस समय चमचे थे। पापा ने एकदम फ्रेम वाला अंधभक्त वाला चश्मा पहना हुआ था और चश्मा उतरने में काफ़ी टाइम लग गया। और ये चश्मा कोई दिक्कत नहीं, ये चश्मा आज से नहीं चल रहा है, ये प्राचीन समय से चल रहा है। अंग्रेजों के टाइम पे भी हुकूमत करने में हमारे ही लोग थे जिन्होंने उनका साथ दिया और इंडिया पे उन्होंने 150 साल राज किया। समझ सकते हैं, हर कोई सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। जो खून होता है ना उसमें उबाल ही नहीं होता है, ठीक है। कोई होता ही ये पैदा गुलामी करने के लिए। और कुछ लोग होते हैं जिनके आइडियली भगत सिंह होते हैं, जिन्हें मौत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। Opposition figures in India have strongly condemned the arrest of Delhi's chief minister. Police surrounded the home of Arvind Kejriwal. Und wie jeder Beschuldigte hat Herr Kejriwal Anspruch auf ein faires, unvoreingenommenes Verfahren. Arvind Kejriwal has been arrested by the country's Financial Crimes Investigating Agency. Again, members of India's opposition party, including a senior politician, have been arrested in what the government has branded a Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. The arrest of New Delhi's Chief Minister. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal was arrested on Thursday in an alleged corruption case. Kejriwal's supporters called his arrest politically motivated. केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? तो भ्रष्ट परिवार में डिक्टेटर की एक खासियत भी है कि डिक्टेटर के साथ जो है वो नीट एंड क्लीन है। मतलब डिक्टेटर ने अपने साम्राज्य को गंगा की तरह पवित्र कर रखा है। मेरे साथ आओ, गंगा में नहाओ, ईडी सीबीआई से मुक्ति पाओ। समझ रहे हैं? क्योंकि मैं जिन लोगों का नाम लेने वाला हूँ उन पे ईडी सीबीआई की केस चल रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है उसके बाद
उन पर ना कोई केस है, ना कार्रवाई होने वाली है। जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक तो मुझे नहीं लगता कि शायद से हो भी पाएगी, क्योंकि डिक्टेटर साहब ऊपर बैठे हैं और ये तो उनकी टूल किट है। इनको डराइए, धमकाइए और इन्हें हमारी पार्टी में ज्वाइन करवाइए। इस लिस्ट में मैं भी जिन लोगों के नाम ले रहा हूँ, ठीक है, वो पॉलिटिकल बहुत पावरफुल है और उनके अगर मैं घोटालों की बात भी करूं और उसका सिर्फ 25% ले लूं, जो भी मैंने रिसर्च करी है उसका सिर्फ 25% अमाउंट ले लूंगा, तो वो भी 1 लाख करोड़ के अराउंड का घोटाला है। आप समझ सकते हैं। और बात अभी मीडिया, गोदी मीडिया में क्या चल रही है, 100-200 करोड़ शराब घोटाले की, समझ रहे हैं। और हमारी सरकार शिक्षा, बेरोजगारी पे बात ही नहीं करती है। इन्होंने राम मंदिर, तो इतने हैं, ठीक है, उन्हें पता ही नहीं है कि किसकी सरकार है, गुजरात में किसकी सरकार थी और क्यों नहीं बन पाया था मंदिर। कोई आइडियोलॉजी नहीं है इन लोगों की, इन्हें पता ही नहीं है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रॉपर पास आउट है। पढ़ाई करता हूँ क्लास में, कॉलेज टीवाई। सरकारी में पढ़ते हैं प्राइवेट में? प्राइवेट में। सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते? सरकारी में इसीलिए नहीं पढ़ते कि सरकारी में सब एजुकेशन बराबर नहीं है, एजुकेशन बराबर नहीं है, बढ़िया एजुकेशन नहीं है। हाँ, बड़े एजुकेशन नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? अभी आपको तो मालूम है जिम्मेदार कौन है। सरकार है, दूसरा कौन है? सरकार मतलब बीजेपी की सरकार है यहाँ 27 साल से। सरकार की इधर तो जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी की सरकार के लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। कौन सरकार जिम्मेदार है? कॉलेज यहाँ नहीं है तो इसमें जिम्मेदार है वो आप सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार तो दिल्ली में है, गुजरात में तो भाजपा की सरकार है ना 27 साल से। अभी रुको, अभी कुछ बोलना नहीं चाहते। अभी 10 लीडर्स के नाम भी लूंगा, ठीक है, और इनके घोटाले की भी बात कर लेंगे, तो ये 1 लाख करोड़ का है। समझ सकते, सिर्फ 25% अमाउंट जोड़ रहा हूं मैं। जय पांडा उड़ीसा के बीजेडी के सांसद थे। 17 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था इन पे। इन्होंने विदेशी फंड्स को अपनी सेल फर्जी कंपनियों में बुलवाया और 2018 में इन पे से केस रफा दफा कर दिए गए हैं। आप जान सकते हैं कि 2018 में रफा दफा क्यों हुए होंगे, क्योंकि इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। पेमा खांडू यूपीए सरकार में अरुणाचल प्रदेश के सीएम रहे थे। इन पर 2000 करोड़ का घोटाले के आरोप भी हैं, ठीक है। सीबीआई से जांच चल रही थी और 2016 में ये जांच बंद हो गई। मतलब इंक्वायरी अभी चल रही है पर मामला ना के बराबर चल रहा है। 2016 में क्योंकि इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। और पेमा खांडू के साथ बात करें तो ये पूर्वोत्तर के सबसे अमीर सीएमओ में से एक है, जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को बताया उस लिस्ट के हिसाब से। बाकी तो सारे लोग बहुत अमीर है, बहुत। तीसरा नाम है अजित पवार, जो आज उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के। इन पर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के आरोप हैं, केस भी चल रहे हैं। और जैसे ही ये उप मुख्यमंत्री बने उसके सिर्फ 2 दिन पहले ये सारे केस बंद कर दिए गए। समझ रहे हैं, गंगा ने अपना काम कर दिया और मैं यूं ही उसे बदनाम कर। महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ सिंचाई पर खर्च होने के बावजूद वहां पर सिंचाई का विस्तार 0.1% है। और इस मामले में जब तहकीकात हुई तो पता चला कि बहुत सी फर्जी कंपनियों को टेंडर दिए गए, बहुत से तो डैम्स बनाए ही नहीं गए, और जो बनाए भी गए वो इतने कमज़ोर है कि कभी भी टूट सकते हैं। 3000 टेंडर्स दिए गए और उसका विस्तार सिर्फ कितना है, 0.1%। हसन मुशीफ एनसीपी के ग्राम विकास मंत्री रहे, ठीक है। इन पे बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद ने ही 1500 करोड़ का आरोप लगाया घोटाले का।
और कहा जाता है ये कि ये कला उन्होंने उद्धव ठाकरे और अजित पवार से सीखी है। ये वर्ड थे बीजेपी पूर्व सांसद के जब ये आरोप लगा रहे थे। और अजित पवार जी आज बीजेपी में ही है। पूर्व सांसद ने आरोप लगाते हुए यह बताया कि केंद्र सरकार से मिलने वाली निधि जो ग्राम पंचायत के खाते में सीधे जमा होती थी, उसका उपयोग हसन और उसके दामाद ने मिलकर 1500 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट फर्जी कंपनियों को दे दिए। फर्जी कंपनियों में अष्टविनायक, ब्रिक्स इंडिया, यश और बहुत सारी कंपनियां का उपयोग किया गया। इस घोटाले की शिकायत उन्होंने ईडी में दर्ज की और इस बयान के 2 दिन बाद ही उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया कि इस घोटाले को मैं आगे आईटी और सीबीआई में भी दर्ज कराऊंगा। अब वो मैं बता देता हूँ कि 2021 में ये मामला भी बंद हो चुका है क्योंकि हसन मुसीफ ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये किस्सा बहुत अजीब लगेगा कि 15 अगस्त 26 जनवरी पे आप भी जब परेड देखने गए होंगे तो आपको भी लड्डू मिले होंगे खाने के लिए, टी शर्ट मिली होगी। जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे उन्हें टी शर्टें भी मिली होगी। आप सोच सकते हैं कि दुनिया में स्कैम करने की और कोई जगह नहीं बची, इसमें भी स्कैम हुआ है। मतलब आपकी सिटी का जो फेस्टिवल होता होगा, उसे मनाया जाता होगा, उसमें भी स्कैम होते हैं। मतलब ये नेता कितने घिर चुके हैं कि बच्चों के टी शर्ट और लड्डू के पैसे भी खा गए। ये किस्सा है रघुवर दास का और काफी इंटरेस्टिंग भी है। रघुवर दास झारखंड के हैं और 2016-17 में जो कार्यक्रम हुए थे उसकी जांच हुई है। जांच जिसमें गिफ्ट, ट्रॉफीज, टी शर्ट्स बांटी जानी थी, संगीत समारोह और सजावट। जो शहर में फेस्टिवल होना था, झारखंड स्थापना दिवस, जो 13 से 15 नवंबर के बीच में मनाया जाता है, उसमें अनिश्चितता पाई गई। और ये अनिश्चितता के आरोप किसने लगाए? हेमंत सोरेन की सरकार ने। हेमंत सोरेन की सरकार के एक विधायक सरयू राय ने 2021 में एक शिकायत की एसीबी में, एंटी करप्शन ब्यूरो, जो 2016 और 17 में फंक्शन हुए थे झारखंड स्थापना दिवस, 13 से 15 नवंबर के बीच में ये मनाया जाता है। और टी शर्ट प्रकाश शर्मा नाम के एजेंट के माध्यम से लुधियाना के क्रूडो फैब्रिक्स नाम की कंपनी से खरीदी गई थी। 5 करोड़ रुपए की ये टी शर्ट है, जिसका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिला वाणिज्य विभाग में कि ये टी शर्ट किस माध्यम से लुधियाना से झारखंड तक पहुंची। कोई एंट्री नहीं, ना रोड पे परमिट ली गई, रोड परमिट से जो टी शर्टें पहुंचनी थी, जो रेलवे से आना था अगर माल, तो रेल की भी कोई परमिट नहीं मिली। मतलब सीधे आसमान से गिरी थी ये टी शर्टें। और 5 करोड़ का इतना बड़ा खेप बिना किसी परमिट के झारखंड स्थापना दिवस में यूज किया गया। और संगीत समारोह के लिए समिति ने पार्श्व गायिका सुनिधि चौहान के 1 घंटे के कार्यक्रम के लिए 44 लाख रुपए का पेमेंट करना था, पर उन्हें भी 55 लाख का पेमेंट किया गया। छगन भुजबल एनसीपी के नेता हैं। 14 मार्च 2016 को ईडी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोप था कि 2004 से 14 तक एनसीपी की सरकार में ये पीडब्ल्यूडी के नेता रहे, मंत्री रहे। आरोप था कि इन्होंने 2005-06 में बिना कोई टेंडर निकाले महाराष्ट्र सदन का ठेका के चमनकर एंटरप्राइजेस को दे दिया और इसके अगेंस्ट में उन्होंने चमनकर कंपनी से 800 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। एसीबी को, एंटी करप्शन ब्यूरो को इसके रिगार्डिंग बहुत से लिंक्स मिले भुजबल के खिलाफ। इन पे 7 केस और चल रहे थे। 7 केसों में से एक केस में अदालत ने भुजबल और उसके बेटे को बरी कर दिया।
बीजेपी ने आरोप लगाया कि हम इस केस को आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, पर अब बीजेपी कोई आरोप नहीं लगा रही है क्योंकि एनसीपी भी बीजेपी का गढ़ बन चुकी है। अजित पवार के खेमे के ये छगन भुजबल नेता हैं, तो आप समझ सकते हैं ये केस का कुछ नहीं होना। अब अगले नेता है हमारे नारायण राणे। 300 करोड़ का लैंड स्कैम का घोटाला है, ईडी की जांच चल रही थी, पर 2019 में जांच बंद हो गई क्योंकि इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। हेमंत बिश्व शर्मा ये तो बहुत लाइमलाइट में रहते हैं। 1000 करोड़ का जल आपूर्ति घोटाला और ईडी के मुख्य आरोपी बने ये, पर 2015 के बाद से इस केस को रफा दफा कर दिया। मजा नहीं आ रहा है। शुवेंदु अधिकारी शारदा घोटाला 20,000 करोड़ के मुख्य आरोपी संदीप सेन ने सीबीआई को बताया कि उसने शुवेंदु अधिकारी को इस मामले के लिए ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। शुवेंदु अधिकारी उसके अंगेज में उन्होंने ब्लैकमेलिंग के लिए पैसे दिए। नारदा स्ट्रिंग ऑपरेशन यूट्यूब पे मिल जाएगा। 40 से 50 मिनट का वीडियो है, इसमें बहुत से नेता आपको रिश्वत लेते हुए दिख जाएंगे। पूरा वीडियो देख सकते हैं आप। शुवेंदु अधिकारी भी है इसमें। मजा नहीं आ रहा है। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने जब बोला था कि कुछ मामले ऐसे जिसमें मर्डर हुए या जांच चलते हुए लोगों की हत्या हो गई। हमारे आखिरी नेता है शिवराज चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके ये 3 बार। 4000 करोड़ के अराउंड का ये घोटाला है। बहुत मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ, एक्चुअल में बहुत बड़ा घोटाला था। एमपी सरकार के मुताबिक रिश्वत लेकर भर्तियों में प्रवेश दिलवाना और भर्ती के लिए नकल के मामले में 4046 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से 996 अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। करंट डेट में भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है 996 लोगों की। वही सीबीआई ने जब ये मामले की जांच करी तब 1242 लोगों को गिरफ्तार किया गया, आरोपी बनाया गया। इस मामले में एमपी के तत्कालीन राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है और शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के भी गिरफ्तार किया गया। इसके लिंक मुख्यमंत्री शिवराज चौहान से भी जोड़े गए थे, पर उन पे अभी तक कोई इंक्वायरी और पूछताछ नहीं हुई है। इस केस में से जुड़े लोगों के 50 लोगों की अभी तक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। इन मौतों की पड़ताल करते हुए एक एंकर, आज तक के एंकर थे जो रिपोर्टिंग करते थे, अक्षय शर्मा को भी उनके घर में संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया। व्यापम घोटाले के बाद इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल कर दिया गया, पर हाल ही में हुई पटवारी भर्ती में जो टॉप रैंकर थी उन्हें मध्य प्रदेश की राजधानी भी नहीं पता था। एक न्यूज़ मीडिया ने ये वीडियो जारी किया था। सवाल कहता हूं जिसका जवाब आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? क्या है? दिल्ली। मध्य प्रदेश की राजधानी। अच्छा, मैंने कोई बात, आराम से। हाँ? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल। अब आपके पास ऑप्शन आते हैं 4। उदाहरण के तौर पे मानते हैं ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन। ठीक है, और आप इसमें से सेलेक्ट कर देती हैं ग्वालियर। और बाय डिफ़ॉल्ट जो एग्ज़ाम कराती है संस्था, उनकी जो शीट होती है, आंसर शीट होती है, उसमें भी सही जवाब है ग्वालियर। ठीक है, लेकिन असली जवाब तो भोपाल है जो कि शीट में नहीं है।
उसके बाद क्या होता है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्शन लेते हैं कि भाई ये तो जवाब ही गलत था, लेकिन आपने चूंकि ग्वालियर भर दिया था और उनकी लिस्ट में भी ग्वालियर ही सही था, जबकि सही जवाब भोपाल है, लेकिन भोपाल उस पूरे आंसर शीट में कहीं से कहीं तक नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर कुछ जगह देखने को मिली हैं जो बड़े आसान से। ये इसका जवाब मैं आपको दूंगी कि मतलब जो एग्जाम करा था वो आप दें। तो हम बोल सकते हैं कि व्यापम की तरह ही ये मंडल भी अभी बराबर काम कर रहा है, और एमपी में थोड़ा सा पैसा दीजिए, आपकी भर्ती हो जाएगी, डरिए मत, आपकी भी शादी होगी। ये पार्ट 1 वीडियो है, क्योंकि मैं जब से ये वीडियो बना रहा हूँ तब से कम 8 से 10 लोग और बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, जिन पे सीबीआई और ईडी के केस चल रहे थे। ठीक है, तो हम तो यही कह सकते हैं कि बीजेपी गंगा की तरह नेट इन क्लीन करने वाला काम कर रही है, बराबर कर रही है। पर मुझे समझ नहीं आता कि लोग आंखें क्यों नहीं खोलना चाहते। मंदिर Electoral मंदिर bond, मंदिर falling rupee, मंदिर मंदिर Manipur, मंदिर मंदिर unemployment, मंदिर Sonam मंदिर Wangchuk, मंदिर 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 corruption, मंदिर 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 दंगे की आग। मंदिर 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 मंदिर। अब मुद्दा ये है कि चुनाव पास में है, तो बहुत से जुमले दिए जाएंगे, बहुत सी कहानियां आपको सुनाई जाएगी, और जो सरकार से नहीं बन पाएगा उसका रीजन सिर्फ नेहरू ही होगा या पाकिस्तान होगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इस बार डेमोक्रेसी के लिए वोट करना है, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट करना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, अपने पेरेंट्स के हेल्थ के लिए वोट करना है, जो एक्चुअल में मुद्दे हैं, या आपको अभी भी जुमलों पे वोट करना है। 15 लाख आपके खाते में आ चुके हैं, ये सरकार ने ही बोला था, और गोदी मीडिया ने 2000 के नोट पे चिप बताई थी। तो आप देख सकते हैं कि आप किसके पक्ष में वोट करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।